बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. I am Dr. Muazzam Manzoor, founder of topgrade.pk. I always like to introduce myself in a very particular way that medicine is my profession and teaching is my passion. I do it with interest. I have founded Top Grade as an expression of that passion. So आज का हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन का दैट इज हाउ टू स्केड्यूल योर प्रेपरेशन फॉर नस्ट एंट्रेंस टेस्ट इन 20 days। कि नस्ट एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपने किस तरह से अपनी प्रेपरेशन को कैरी आउट करना है अगले फ्यू डेज में, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सीन है। सो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जनरेट करना चाहता हूँ एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मार्ट वर्क एंड द हार्ड वर्क। आप देख सकते हैं कि ये 3 डिफरेंट इंडिविजुअल्स इस फोटोग्राफ में लाइक ये आपको नजर आ रहे हैं और ये तीनों इंडिविजुअल्स जो हैं ये एक वेट है जिसको कैरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी जगह तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड यू सीन हियर दिस इज द इंडिविजुअल 1, दिस इज इंडिविजुअल 2 एंड दिस इज इंडिविजुअल 3। तो इंडिविजुअल 1 और 2 जो हैं दे आर डूइंग द हार्ड वर्क, बट स्टिल इनके लिए इस वेट को मूव करना खासा दुश्वार हो रहा है। जबकि जो इंडिविजुअल 3 है ही इज डूइंग द स्मार्ट वर्क, तो इसने देखें एक वे डिवाइस कर लिया है वेट को इजीली कैरी करने का, राइट। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हार्ड वर्क डेफिनेटली किसी भी बड़ी मुहिम के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एट द टॉप ऑफ हार्ड वर्क जो स्मार्ट वर्क है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर आप ये कह लें कि अकेला हार्ड वर्क आप करें, स्मार्ट वर्क ना करें, सो स्टिल यू डोंट विन। अगर आप अकेला स्मार्ट वर्क करें लेकिन आप जो वर्किंग रिक्वायर्ड है वही ना करें उस मिशन के लिए, ऑफ कोर्स अगेन यू विल नॉट विन। सो अगर आप विन विन सिचुएशन चाहते हैं तो आपने ज्यादा कोशिश तो करनी है, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपने बेहतर तरीके से कोशिश करनी है, राइट। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी काम के मयार के लिए 3 अल्फाज बोले जा सकते हैं, एक अच्छा, दूसरे नंबर पे बेहतर और तीसरे नंबर पे बेहतरीन। आपसे नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी है, आप इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बेहतर और इवन बेहतरीन तरीके से भी कर सकते हैं। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि करंट सिचुएशन में नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए बेहतरीन तरीकाकार कौन सा होगा, राइट। सो इसी हवाले से आज की हमारी ये मेजर डिस्कशन है। ऑलराइट, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन होता है व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। वो ये है कि व्हाट्स योर प्रायोरिटी राइट नाउ रिगार्डिंग एफएससी और एनईटी 1। इस वक्त आप लोग से एफएससी सेकंड ईयर में हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि मुझे इस वक्त सुन रहे हैं वो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो इस वक्त करंट सिचुएशन में एफएससी और एनईटी 1 में से आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? तो इट गोज विदाउट सेइंग कि आपकी जो प्रायोरिटी है इट वुड बी द एफएससी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आपको एनईटी 1 देना चाहिए? तो इसका आंसर है यस, एनईटी 1 आपने देना है। अब सेकंड सवाल ये पैदा होता है कि एनईटी 1 हम तैयारी करके दें या बस बगैर तैयारी किए चले जाएं उसके अंदर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बेहतर है कि आप एनईटी 1 की स्मार्ट प्रिपरेशन करके जाएं। मैं क्यों ये कह रहा हूं कि एनईटी की तैयारी करके आप जाके एग्जाम में बैठें, कि एनईटी की तैयारी के बहाने से सबसे पहले तो आपके इवन एफएससी से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और सेकेंडली अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं आपका कॉन्फिडेंस रिमार्केबली बूस्ट हो जाएगा कि मेरा एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में जो एडमिशन है इंशाल्लाह ये सिक्योर है। और थर्डली अगर आप अभी से एनईटी 1 की तैयारी कर लेते हैं, इससे ये भी फायदा होगा कि अगर नेक्स्ट ईयर से जो इंजीनियरिंग के टेस्ट हैं ये एफएससी के पेपर्स के तकरीबन फौरी बाद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो आपको ये जो प्रिपरेशन है तब भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, या बॉटम लाइन पॉइंट मैं यहाँ पे ये जनरेट करना चाहता हूँ
कि नस्ट के एंट्री टेस्ट में एनईटी 1 में आप जरूर अपीयर हो और भरपूर तैयारी के साथ अपीयर हो, बड़े स्मार्ट वे में आप प्रेपरेशन को कैरी आउट करें, राइट। इसके बहुत सारे एंगल से आपके लिए बेनिफिट्स हैं। ऑलराइट, चलें, ये एक बेसिक क्वेश्चन को मैंने आंसर कर दिया। अब यहाँ पे मैं आपको एक और अहम फैक्ट भी बताना चाहता हूँ। डू यू नो कि नस्ट जो है ये अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में इन्होंने 75% वेटेज अपने एंट्री टेस्ट की रखी हुई है। You seen here the NUT gives 75% weightage to NUST entrance test in their selection criteria. So अगर आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, से NUST में अगर आपने दाखिला लेना है किसी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में, तो आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया में 75% वेटेज सिर्फ NUST के एंट्री टेस्ट की है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो बच्चे जिनका स्कोर एफएससी में कम है, राइट, तो उन बच्चों के लिए भी जो नस्ट एंट्रेंस टेस्ट है ये एक बड़ी कह लें कि ब्राइट अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि एफएससी में कम स्कोर के बावजूद आप इस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके तो आप एक बहुत या यूं कह लें कि टॉप ऑफ द लाइन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अभी भी दाखिला ले सकते हैं। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूँगा कि मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं स्टूडेंट्स को गाइड करूं तो मैं खुद को उनकी जगह पे रख के पहले सोचता हूं, उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करता हूं, फिर अपने एक्सपीरियंस की मदद से उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके या ये सोचता हूं कि इनको कैसे सॉल्व करना चाहिए, फिर मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस देता हूं। क्योंकि मुझे पता है कि while sitting on this side of chair, if I am not a student, I am not going to take the test, तो जो एडवाइस मैं दूंगा वो शायद वो बड़ी मैकेनिकल सी एडवाइस होगी, वो इतनी ज्यादा या इम्प्रैक्टिकल सी एडवाइस होगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होगी। तो मैं आप लोगों की जो स्ट्रेंथ्स हैं, वीकनेसेस हैं, करंटली जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, थ्रेट्स हैं, आपके जो सर्कमस्टांसिस हैं, जो कंसर्न्स हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको क्लियर एडवाइस दूं ताकि आप उस एडवाइस पे अमल करके अपने लिए जो आने वाला फ्यूचर है उसको बेहतर बना सकें। ऑलराइट, सो इसी हवाले से मैंने ये लाइन लिखी है कि अगर मैं मैंने अगर एनईटी 1 की तैयारी करनी होती तो दो अहम तरीन सवाल मैं पहले खुद से पूछता। अगर मैंने एनईटी 1 की प्रेपरेशन करनी होती तो दो अहम तरीन सवाल मैं खुद से पहले पूछता, उन क्वेश्चंस के वैलिड जेन्युइन आंसर्स में फाइंड करता, फिर मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करता। वो जो 2 क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हेन एंड व्हाट शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एनईटी, कि नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नंबर लेने के लिए मैं कब पढ़ूं और क्या पढ़ूं। व्हेन एंड व्हाट शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई ऑन द नस्ट एंट्रेंस टेस्ट। ये आप कह लें कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि इसके लिए ये लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस कौन सी है, बस हमने अपनी बुक को स्ट्रेट अवे रिवाइज करना है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बेस्ट वे टू फेल इन द नस्ट एंट्रेंस एग्जाम इज टू रीड योर टेक्स्ट बुक्स फ्रॉम कवर टू कवर। अगर आपने फेल होने की तैयारी करनी है ना, तो आप एक साइड से लेकर दूसरी साइड तक बुक्स को भी रिवाइज करना शुरू कर दो, राइट। फेल हो जाएंगे आप, ये बेस्ट वे टू फेल है। सो मैं यहाँ पे ये पॉइंट जनरेट करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने थॉरली सारे के सारे सिलेबस को एक ही तरीके से नहीं प्रिपेयर करना। अभी मैं आपको इंशाल्लाह स्टैट्स, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैट्स दिखाऊंगा जो कि आपको एक दफा हिला के रख देंगे। वो इतने आई ओपनिंग स्टैट्स हैं और डेफिनेटली आई एम 100% श्योर कि आप उन स्टैट्स को कंसीडर करके उसके अकॉर्डिंगली अपनी रिमेनिंग डेज में प्रिपरेशन को स्केड्यूल करेंगे। सो बहरहाल ये एक अहम तरीन सवाल आपने खुद से पूछना है कि व्हेन एंड व्हाट शुड आई स्टडी फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एनईटी। इस क्वेश्चन के आंसर के तौर पे एक तो यह है कि जैसे मेरा दिल करे मैं तैयारी कर लूं, राइट, और दूसरे नंबर पे जब मेरा जो दिल करे पढ़ लूं, या दूसरे नंबर पे ये भी हो सकता है कि मैं इस क्वेश्चन के आंसर के लिए जो रेलेवेंट स्टैट्स हैं उनको देखूं। मैं ये देखूं कि यार एग्जाम जो है किन किन एरियाज पे फोकस करता है, किन किन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस है, किन किन यूनिट्स पे ज्यादा फोकस है, किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस है, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं ज्यादा अहम चीजों पे ज्यादा टाइम लगाऊं और कम अहम चीजों पे मैं कम टाइम एलोकेट करूं, राइट। सो ये एक अहम तरीन सवाल है। इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए आंसर करेंगे। देन वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन एंड दैट इज हाउ शुड आई स्टडी ईच टॉपिक फॉर स्कोरिंग हाई ऑन एनईटी, कि हर एक टॉपिक को अलग अलग मैं किस तरीके से पढ़ूं एनईटी में या नस्ट एंट्रेंस टेस्ट में हाई स्कोर लेने के लिए। हाउ शुड आई स्टडी,
टॉपिक बाय टॉपिक मुझे कैसे जाना चाहिए। ऑफ कोर्स ये मेरा दूसरा अहम तरीन क्वेश्चन है जो कि मैं खुद से पूछूंगा। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं, अब हम नेक्स्ट अपनी डिस्कशन की तरफ मूव करते हैं। होल्ड ऑन फॉर अ व्हाइल, लेट मी एडमिट फ्यू मोर स्टूडेंट्स जिन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से देने वाला हूं। आई एम गोइंग टू यूज माई एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर ट्रेनर, एज एन एनालिस्ट, एज अ क्रिटिक। तो मैं आपके अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंबाइन करके आपको बड़ी क्लियर एक एडवाइस देने वाला हूं। और ना सिर्फ एडवाइस दूंगा बल्कि मैं आपको वो सॉलिड बेसिस भी बताऊंगा जिसको लेके मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। सो लेट मी शेयर माय एक्सपीरियंस विद यू पीपल ओवर हियर। ओके, यू सीन हियर, इसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो क्वेश्चन है, पहले नंबर पे क्वेश्चन क्या था हमारे पास, दैट वाज कि when and what should I study for, when and what should I study for the scoring high on NUST entrance test। मैं कब और क्या पढ़ूं, ये पहला क्वेश्चन था ना। इसको आंसर देने के लिए ये अप्रोच मैं आपको बताता हूं कि इस तरीके से आइडियली इसका आंसर आपके पास आएगा। सबसे पहले आप पास्ट पेपर्स को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करें। अब इससे क्या मुराद है, पहले नंबर पे तो पास्ट पेपर्स को, एक्चुअल पास्ट पेपर्स को कलेक्ट करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सेकेंडली, कलेक्ट करके फिर उन पास्ट पेपर्स को यूनिट वाइज उनके क्वेश्चंस को डिवाइड करना, फिर ये देखना कि कब के एग्जाम जो है वो कहाँ कहाँ पे ज्यादा फोकस करता रहा है और कहाँ कहाँ पे एग्जाम ने कम फोकस किया और कहाँ कहाँ पे किन किन यूनिट्स पे एग्जाम ने बिल्कुल फोकस नहीं किया। ये सारा एनालिसिस इसके लिए रिक्वायर्ड है। ऑफ कोर्स अगर आप ये एनालिसिस खुद से करने बैठेंगे, मे बी अगले 20 दिन में सिर्फ आप एनालिसिस ही करेंगे, आप तैयारी नहीं कर सकेंगे। तो ये वाला जो काम है आप लोगों के लिए, एनालिसिस वाला काम, ये एक अहम तरीन और मुश्किल काम जो है ये मैंने आपके लिए कर दिया। लेट मी शेयर माय एनालिसिस विद यू पीपल। अभी मैं अपना जो एनालिसिस है आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये एक एक्सेल शीट आपको नजर आ रही है, दिस इज एन एक्सेल शीट। इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको दिखा देता हूं। यू सीन हियर, मैंने इसमें क्या किया कि सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सारे जो यूनिट्स हैं उनको मैंने यहाँ पे लाइन अप कर दिया। से अगर हम इसमें से किसी भी सब्जेक्ट को निकालें, से फिजिक्स को अगर मैं निकालता हूँ, फिजिक्स, तो यू सीन हियर फिजिक्स के अंदर ओवरऑल जो यूनिट है हमारे पास, कितने यूनिट्स हैं, कुल मिला के हमारे पास 21 यूनिट्स हैं। इन 21 यूनिट्स में से मैंने पास्ट 6 इयर्स के जो क्वेश्चंस को या पास्ट 6 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज किया है, तो इनमें से इतने इतने क्वेश्चंस अपीयर हुए हैं। फॉर एग्जांपल, मोशन एंड फोर्स में से 38 क्वेश्चंस आए, ऑसिलेशन में से 32, इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में से 56 एमसीक्यूज आए, राइट, पिछले 6 इयर्स में, राइट, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में से 30 एंड सो ऑन। देखिए कुछ टॉपिक्स में से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे हैं, कुछ में से कम एमसीक्यूज आ रहे हैं, जैसे अब देखें वेव्स वगैरह में से रिलेटिवली कम आ रहे हैं, और कुछ में से बहुत ही कम एमसीक्यूज आ रहे हैं, जैसे अब देखें फ्लूइड डायनामिक्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स वगैरह में से बिल्कुल पिछले 6 सालों में या देखिए 5 एमसीक्यूज जस्ट आए हुए हैं। तो इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि एग्जाम का कुछ यूनिट्स पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस है, कुछ पे कम फोकस है, और कुछ एरियाज पे जो फोकस है वो ना होने के बराबर है। यही जो फिलॉसफी है ये ट्रू है रिगार्डिंग ऑल द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। सो इसके अंदर अगर मैं आपको ये बताना चाहूं कि अब देखें कि इसके अंदर देखें कि यू सीन हियर, लेट मी सॉर्ट इट फ्रॉम हियर। ओके, इसमें आप ये देखें कि अब देखें कि इसमें जैसे इसको मैं इसमें से मेजरमेंट है, मेजरमेंट में से ओवरऑल जो है ना, इसको मैंने इसमें से आप ये समझें कि मेजरमेंट में से आपको 2 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं इन योर एग्जाम। इसी तरीके से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से 2 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से 2 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से, स्टैटिस्टिक्स में से आपको 9 एमसीक्यूज एक्सपेक्टेड हैं। मैंने क्या किया है, पिछले 6 इयर्स की एवरेज निकाल के मैंने एवरेज डिजिट्स आपको दे दी हैं। ये ऑफिशियली नस्ट ने अनाउंस नहीं किया, लेकिन मैंने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया है नस्ट के पास पेपर्स का, उसकी बेस पे मैंने आपके अपकमिंग पेपर के अंदर देखें फिजिक्स के अगर 60 एमसीक्यूज आने हैं, तो मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की बेस पे डिवाइड कर दिया कि किस किस यूनिट में से कितने कितने एमसीक्यूज आने हैं। तो इसमें अगर आप गौर करें, जो सीन है कि तो इसमें कुल मिला के अब देखें कि जो एमसीक्यूज आने हैं वो 60 एमसीक्यूज आने हैं नस्ट फिजिक्स में। अब इसमें से भी इन टर्न अगर हम देखें, से मैं इसमें से फर्दर जो है वो करता हूं, लाइक रैंक, इसमें मैंने इनको इंपॉर्टेंस के हवाले से 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया। से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैंने 1 के साथ लेबल किया है,
तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखें सिर्फ और सिर्फ कितने, 20 में से 21 में से सिर्फ और सिर्फ ये 5 हैं। और 60 में से कितने एमसीक्यूज इन 5 में से आने हैं? 60 में से 30 एमसीक्यूज, आधा पेपर सिर्फ इन 5 यूनिट में से आना है। अब देखिए कहां पे 21 यूनिट्स हैं, उनमें से 50% पेपर 30 आउट ऑफ 60 एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ इन 5 यूनिट्स में से आना है। तो अगर आप ये कहें कि जी आपने सारी फिजिक्स को एक ही तरीके से तैयार करना है, तो इट्स गोइंग टू बी अ गुड आइडिया, बैड आइडिया? ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बैड, रादर टेरिबल आइडिया। ठीक है, बजाय कि आप सारी फिजिक्स को थॉरली प्रिपेयर करने बैठ जाओ और आप इन यूनिट्स पे भी अच्छे से फोकस ना करो, आप सबसे पहले प्रायोरिटी में इनको रखो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से फिर हमारे पास जब वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको मैंने 2 के साथ टैग किया, फिर हमारे पास लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से कितने एमसीक्यूज आने हैं? 24 एमसीक्यूज आने हैं। और ये कितने यूनिट्स बनते हैं आप देखें, फिजिक्स के ये जो यूनिट्स बनते हैं ये ओवरऑल 11 यूनिट्स बनते हैं, राइट। इसी तरीके से फिर हमारे पास लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं जहां पे एग्जाम ने तकरीबन ना होने के बराबर फोकस किया। देखें ये वाले भी 4-5 यूनिट ऐसे हैं, लाइक ये 5 यूनिट्स ऐसे हैं। देखें इनमें से एमसीक्यूज कितने आने हैं? जस्ट हर यूनिट में से मुश्किल से एक एमसीक्यू आएगा। सो मेरी इस सारी डिस्कशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यूर मोर फोकस शुड बी ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज, राइट। इसमें अब देखें, इसमें हर सब्जेक्ट के अंदर, अब इसमें एक और चीज भी मैं लेके आता हूं, लेट मी क्लियर दिस फ्रॉम हियर। अब जस्ट इमेजिन करें कि मैं अब सारे सब्जेक्ट्स को निकाल लेता हूं। अब सारे सब्जेक्ट्स में देखें कुल मिला के जो यूनिट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कुल मिला के जो यूनिट्स हैं दे आर 76। इन 76 यूनिट्स में से 200 एमसीक्यूज आने हैं। ओके, इनमें से जो अहम तरीन यूनिट्स हैं जिन्होंने आपका थोड़ी सी एफर्ट लेनी है, देखिए वो ये यूनिट्स हैं सारे सब्जेक्ट्स के मिला के। ये कितने यूनिट्स बनते हैं? दीज आर 19 यूनिट्स। सो 76 यूनिट्स में से 19 यूनिट्स में से कितने एमसीक्यूज आएंगे ये भी देख लेते हैं। यू सीन हियर, इन सबको अगर हम सम करेंगे तो इसमें से 107 एमसीक्यूज आने। जस्ट इमेजिन करें 76 टॉपिक हैं, 76 चैप्टर हैं समझ लें आप, 76, उसमें से सिर्फ 19 ऐसे हैं सेक्शंस जिनमें से आपको 50% से भी ज्यादा पेपर आना है, राइट। सो ये देखिए आई ओपनिंग फैक्ट्स हैं, आई ओपनिंग फैक्ट्स हैं भाई। देखिए इतना सा सिलेबस है जहां से आपको मैक्सिमम पेपर आ जाना है। चलें, बहरहाल ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है। अब मैं इस एनालिसिस की जो प्रैक्टिकल समरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब देखिए कि मैंने, देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जब मैं कहता हूं ना स्टैटिस्टिकली एनालाइज द पास्ट पेपर्स, आई होप दैट नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज, राइट। सेकंड नंबर पे क्या है कि उस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बेस पे आप लोग अपने यूनिट्स को, सेक्शंस को प्रायोरिटाइज करोगे। और थर्ड नंबर पे फिर आप क्या करोगे, आप अपना अकॉर्डिंगली स्टडी स्केड्यूल बनाओगे। अकॉर्डिंगली यू विल मेक योर स्टडी स्केड्यूल। एंड प्रिंसिपल इसके अंदर वही सेम होगा कि यू हैव टू फोकस मोर ऑन मोस्ट लाइकली टू बी टेस्टेड एरियाज। या एक और तरीके से आपको मैं ये बात बता देता हूं कि नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से आपकी बुक के अंदर जो एरियाज हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो 3 तरह के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। ये आप कह लें 5 स्टार टॉपिक्स हैं, 3 स्टार और 1 स्टार टॉपिक्स हैं। तो जो 5 स्टार टॉपिक्स हैं मैक्सिमम पेपर उनमें से आना है, सबसे पहले आप उनको तैयार करेंगे। फिर अगर टाइम बचे तो आप जो 3 स्टार टॉपिक्स हैं उनको तैयार करेंगे। फिर भी टाइम बचे तो थोड़ा सा टाइम आपने जो है वो एलोकेट कर देना है तो सिंगल स्टार टॉपिक्स एंड सो ऑन। ओके, अब देखेंगे इस सारे एनालिसिस की बेस पे ये कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स हमारे सामने आए हैं। आई ओपनिंग फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर भी किए देता हूं। यू सीन हियर कि 76 टोटल यूनिट्स या सेक्शंस हैं जो कि आपने नस्ट के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार करने हैं। उसमें से 107 एमसीक्यूज जो हैं विच इज आउट ऑफ 200 विच टर्न्स आउट टू बी 54%। 54% जो एमसीक्यूज हैं दे विल बी जस्ट फ्रॉम द 19 सेक्शंस, यानी कि 25% ऑफ द सिलेबस। अब जस्ट इमेजिन करें कि सिर्फ 25% सिलेबस से कितने फीसद पेपर आ रहा है? 54% पेपर, आधे से भी ज्यादा पेपर क्वार्टर से भी लेस सिलेबस से आ रहा है, क्वार्टर सिलेबस से आ रहा है। फिर अब देखेंगे 200 में से 78 एमसीक्यूज जो हैं विच इज 39% ऑफ द 200 एमसीक्यूज, दे विल बी फ्रॉम द 35 सेक्शंस, 40% बनते हैं। इस तरीके से 200 में से 15 एमसीक्यूज यानी कि 7% आपका जो पेपर होगा इट विल बी फ्रॉम 22 सेक्शंस। 22 टॉपिक्स में से कितना पेपर आना है? सिर्फ और सिर्फ 7% पेपर आना है, जस्ट 15 एमसीक्यूज।
तो अब अगर आप ये कहें कि सर मैं इन सब चीजों को, इन सारे के सारे टॉपिक्स को एक ही तरीके से तैयार करना चाहता हूं, फॉर मी आफ्टर नोइंग ऑल दिस इट वुड बी एब्सोल्युटली सिली अप्रोच एंड स्टूपिड अप्रोच आई वुड से, राइट, कीपिंग इन व्यू दीज फैक्ट्स। सो इसमें अब ये देखें कि तकरीबन आपका 85% पेपर सिर्फ आधे सिलेबस में से आना है। सो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए सबसे पहले आप लोग वो आधा सिलेबस तैयार करें जहां से आपका मैक्सिमम पेपर आना है, फिर थोड़ी बहुत तवज्जो जो है उन एरियाज पे भी दे दें जहां से आपका कम पेपर आना है, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रोसीड विद द नस्ट एंट्रेंस टेस्ट प्रिपरेशन। ओके, ये भी हो सकता है कि आप NET 1 के लिए सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस आप उन्हीं को अच्छे से करके चले जाएं, इसी से आपका स्कोर रिमार्केबली इंप्रूव हो जाएगा। और NET 2 के अंदर फिर आप इवन ये भी कर सकते हैं कि NET 2 की तैयारी के लिए आप साथ इन यूनिट्स को भी ऐड कर लें, NET 3 के लिए बाद में जो थर्ड कैटेगरी के यूनिट्स हैं उनको भी ऐड कर लें, तो ये भी एक बहुत अच्छी अप्रोच होगी। लेकिन मैं जो आज आपको अप्रोच दूंगा, ऑफ कोर्स वो तो मैं यही दूंगा कि अगर आपने NET 1 देना है महीने के बाद, तो उसके लिए आप लोग किस तरीके से तैयारी करोगे। ऑलराइट, तो ये मैंने पहले क्वेश्चन को आंसर कर दिया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आंसर मैं कैसे करूं कि हाउ शुड आई स्टडी ईच टॉपिक फॉर स्कोरिंग हाई ऑन NET, हर टॉपिक को मैं कैसे पढूं। तो इसके लिए अब मैं ये क्या कह रहा हूं, इसके लिए मैं ये कह रहा हूं कि मेक सुपर फास्ट एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजी। आप लोग क्या करोगे, सुपर फास्ट एंड स्मार्ट एक स्ट्रेटेजी जो वो डिवाइस करोगे, और उसके बाद फिर आप मैक्सिमम टेस्ट दोगे और अपनी मिस्टेक से जो वो सीखोगे। सो ये क्या मैं बात कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा आपको अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूं। यू सीन है कि ये मैं आपके साथ अभी एक स्केड्यूल शेयर करने लगा हूं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नस्ट एंट्रेंस एग्जाम। ऑलराइट, ये आपके सामने एक स्केड्यूल है। मैंने क्या किया है, मैंने सारे एक्सपीरियंस को, स्टैट्स को कंबाइन करके स्केड्यूल बना दिया है। ये देखिए, ये स्केड्यूल जो है ये टोटल 21 डेज में तैयारी का स्केड्यूल है। प्रायोरिटी वाइज स्टडी स्केड्यूल फॉर नस्ट एंट्रेंस टेस्ट 2020 prep in 21 days. And of course, if you follow this schedule, higher score is guaranteed. इसमें 3 फेजेस के अंदर मैंने जो वो प्रिपरेशन को डिवाइड कर दिया है। फेज 1 जो है ये प्रिपरेशन ऑफ हाई प्रायोरिटी सेक्शंस की है जस्ट इन 10 डेज। इसमें आपने 200 में से 107 MCQs की तैयारी कर लेनी है। और कैसे करनी है, आप लोग वीडियो लेक्चर्स को सुनोगे, फिर रिवीजन नोट्स को देखोगे और फिर 200 MCQs का टेस्ट दोगे। ये काम कैसे होगा, अगर आप इस काम को करने की कोशिश करोगे कि वीडियो लेक्चर या आपको एकेडमी ज्वाइन करने की कोशिश करोगे, तो नस्ट के लिए ऑफ कोर्स लेक्चर सुनने के लिए जाना, और वो भी उन पर्टिकुलर यूनिट्स के जो आपकी मर्जी के मुताबिक है, हाई प्रायोरिटी वाले, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। अगर एकेडमी वगैरह की तैयारी कराएगी भी, वो थॉरोली फिर दोबारा उन्होंने पढ़ाना शुरू कर देना है, विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सिली। तो इसके लिए, और इसी तरीके से जो रिवीजन नोट्स हैं वो भी आपको टेलर मेड नहीं मिल सकेंगे। और MCQs का अगर आपने टेस्ट देना है तो आप टेस्ट देना, जाना अकेडमीज के अंदर, डिस्कशन वगैरह करना, बहुत सारा टाइम ले जाना, तो आप ये इतना सारा काम कवर ही नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा वो ये करूंगा कि आप टॉप ग्रेड की सब्सक्रिप्शन बाय करो, राइट, और उसमें से सारे काम आपके मजे से बैठे बहुत ज्यादा स्पीड से हो जाएंगे। एकेडमी की निस्बत कम से कम 4 गुना स्पीड से हो जाएंगे, कम से कम 4 गुना स्पीड से हो जाएंगे। ये कैसे होगा, लेट मी शो यू, मैं आपको बकायदा तौर पे डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूं। तो ये देखिए आप कि ये हमारे पास है, यू सीन है कि हम जाते हैं यहाँ पे, ये नस्ट का एंट्री टेस्ट का हमारे पास ये कोर्स है, राइट। नस्ट एंट्री टेस्ट का जो कोर्स है, जब आप इसको सब्सक्रिप्शन को बाय करेंगे तो दिस इज व्हाट यू विल गेट। इसके अंदर जो है वो सारे सब्जेक्ट्स जो भी नस्ट के अंदर आने हैं, लाइक एडवांस मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर वो आ रहे हैं। ओके, तो इसमें अगर आप गौर करें तो ये सीन है कि इसमें से हम मैं चाहता हूं जी मैंने किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स को सुनना है, मैं वीडियो लेक्चर्स पे जाता हूं, राइट। तो वीडियो लेक्चर्स पे जाके ये सीन है, इसके अंदर उस मुतलका सब्जेक्ट को निकाल लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से फिजिक्स को निकाल लेता हूं। तो फिजिक्स में मैं यूनिट को चूज करूंगा, से मैं इसमें से यूनिट चूज कर लेता हूं जी, वेव्स को चूज कर लेता हूं। तो वेव्स में से फर्स्ट करो कि जी मैं इसमें से चूज कर लेता हूं डॉपलर इफेक्ट को। तो इसका जो वीडियो लेक्चर यहाँ पे मैं वॉच कर सकता हूँ, सीन है, ये वीडियो लेक्चर आपके सामने आ गया, इसको तसल्ली से अब मैं वॉच कर सकता हूँ, राइट। इसको यहाँ से प्ले करूंगा और तसल्ली से इस लेक्चर को सुन लूंगा। तो इस तरीके से जिस मर्जी यूनिट के आप चाहें आप लेक्चर्स निकाल के सुन सकते हैं। तो कम से कम
मुझे पता है कि इतने टन्योर में सारे यूनिट्स के लेक्चर सुनना पॉसिबल नहीं है, तो कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनके लेक्चर्स आप लोग जरूर सुन लें। उससे क्या होगा, आपके अच्छे वाले कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे और एंट्री टेस्ट में या नस के एंट्रेंस एग्जाम में आपकी जो हाई स्कोरिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो रिमार्केबली इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये देखिए आपके सामने ये इसका डॉपलर इफेक्ट का जो है वो ये लेक्चर आ गया। यहाँ पे टीचर इन डिटेल तसल्ली से सारे के सारे जो यूनिट्स हैं, पूरे के पूरे जो डॉपलर इफेक्ट का टॉपिक है इसको टीच भी करेगा, आपको साथ साथ ये भी बताएगा कि एंट्रेंस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आने हैं एंड सो ऑन। ऑलराइट, उसके बाद अब आपने देखिए स्केड्यूल की तरफ दोबारा वापस चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है कि ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स के लिए सिर्फ, ठीक है, जो कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे पहले 10 दिन में जिनका स्केड्यूल मैंने बना दिया हुआ है, इसमें से पहले वीडियो लेक्चर सुनना है आपने, फिर रिवीजन नोट्स देखने हैं। पूरा वीडियो लेक्चर सुनने के बाद आप लोग क्या करोगे, पूरा वीडियो लेक्चर सुनने के बाद यू विल व्यू द रिवीजन नोट्स। अब यहाँ पे स्लाइड्स पे क्लिक करोगे तो इसी टॉपिक के जो फास्ट रिवीजन के जो नोट्स हैं, आपको बुक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टॉपिक को तसल्ली से सुने समझे और इन्हीं रिवीजन नोट्स से आप अपने कंटेंट को रिवाइज कर लें, राइट। तो डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जो अहम तरीन बातें हैं वो ऑटोमेटिकली इन स्लाइड शोज के अंदर गिवन है, जो कि एग्जाम के लिए खास तौर पे इंपॉर्टेंट है। हमने फास्ट रिवीजन नोट्स को इस तरीके से डिजाइन किया है कि ये एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए फास्ट रिवीजन एनेबल भी कर दें और जो अहम तरीन पॉइंट्स उनको फोकस में भी ले लें, राइट। तो इसमें जो भी अहम तरीन जिसके अंदर कंटेंट होगा ऑटोमेटिकली आप इस सारे कंटेंट को इस कंटेंट को आप प्रिपेयर करें स्ट्रेट अवे, और प्रिपेयर करने के बाद यहीं से इवन प्रैक्टिस एमसीक्यूज वगैरह भी कुछ ना कुछ इसके अंदर हैं जो कि क्वेश्चन वाइज भी आपको बता रहे हैं, एंड देन यू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट। सो देखें आपने क्या किया, सबसे पहले आपने लेक्चर को सुना, फिर आपने रिवीजन नोट्स को देखा और फिर आपने क्या करना है, आपने 200 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है। अब जैसे कोई भी यूनिट आपने प्रिपेयर किया है, अब आप उसका टेस्ट भी दोगे। टेस्ट देने के लिए आप क्या करोगे, से मैं दोबारा अपने से होम पेज पे जाता हूँ या फिजिक्स के सब्जेक्ट पे जाता हूँ, तो फिजिक्स के सब्जेक्ट में चला गया हूँ, देखो कि इसका से मैंने अगर ये देना है मैं टेस्ट देना चाह रहा हूँ इसका। सो हियर वी हैव गॉट द क्वेश्चन बैंक। अब यहाँ पे मैं गया, इसके अंदर जो है जाके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं से फिजिक्स को निकालता हूँ, यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वेज से मैं अपना टेस्ट जो वो दे सकता हूँ। चाहूँ तो मैं कोई भी सिलेबस डिफाइन कर लूँ, कोई फिजिक्स का 1 चैप्टर या 2 चैप्टर या 4 चैप्टर या सारे के सारे चैप्टर्स, जो भी एरिया मैं अपने माइंड में डिफाइन करूँ, राइट, उसको मैं यहाँ से चूज करूंगा और उस सिलेबस में से मैं कैसे टेस्ट दे सकता हूँ। मैं चाहूँ तो सारे एमसीक्यूज का टेस्ट दे सकता हूँ, या जो उसमें से पहले मैंने टेस्ट दिए थे उनका जो गलत हुए थे उनका टेस्ट दे सकता हूँ। अनसीन से मुराद है कि सिर्फ नए एमसीक्यूज का टेस्ट दे सकता हूँ। अनआंसर्ड से मुराद ये है कि मैं जिन क्वेश्चंस को आंसर नहीं किया था पेपर अटेम्प्ट करते हुए, मैं उनका टेस्ट दे सकता हूँ। जिन क्वेश्चंस को पेपर अटेम्प्ट करते हुए मैंने मार्क कर दिया था, लाइक अगर आप एक क्वेश्चन को तुक्का लगा रहे हो, आप उसको साथ मार्क भी कर दो, यार पता नहीं ये मेरा सही हो गया तो मेरे से स्किप ना हो जाए इसकी लर्निंग, तो बुक मार्क क्वेश्चन का अलग से बाद में आप टेस्ट निकाल सकोगे। और इवन पास क्वेश्चन देखो कि ये पास क्वेश्चन पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे क्लियरली सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ पास क्वेश्चन मिल रहे हैं। और ये देखिए जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हमने किया है उस सारे को भी हमने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया। जैसे अब देखिए मेजरमेंट के बारे में मैंने कह दिया ये 3 स्टार टॉपिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 एमसीक्यूज आने हैं, तो 12 एमसीक्यूज हमारे सिस्टम में अवेलेबल हैं जो पास में आ चुके हैं। अब देखिए कि मोशन एंड फोर्स को मैंने कह दिया ये 5 स्टार टॉपिक है, क्यों 5 स्टार है, इसमें से 6 एमसीक्यूज आने हैं और इसमें 38 पास क्वेश्चंस हैं। लेकिन अगर मैं अनसीन क्वेश्चंस देखूं इसी टॉपिक में से तो 577 क्वेश्चंस टोटल इसमें मौजूद हैं, जिसमें से 38 पास क्वेश्चंस हैं, राइट। तो आप जिस तरह से मर्जी चाहो आप टेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो, वेरी वेरी सिंपल। तो इसमें से मैं मोशन एंड फोर्स को चूज करता हूँ, चूज कर लिया, इसमें से किसी एक टॉपिक के से रिलेटेड टेस्ट देना चाहता हूँ या 2 से रिलेटेड, या इवन इस चैप्टर के सारे टॉपिक से इकट्ठा टेस्ट देना चाहता हूँ। इवन मैं 200 एमसीक्यूज का अगर टेस्ट यहाँ पे लॉन्च करता हूँ पूरा चैप्टर प्रिपेयर करने के बाद, तो भी मैं लॉन्च कर सकता हूँ। स्ट्रेट अवे देखें ये टेस्ट आपका लॉन्च हो गया। इसमें आप स्टेटमेंट को पढ़ें, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप लोग जो है वो ऑप्शन को देखें, जो भी ऑप्शन आपको समझ में आता है उसको चूज करें, अगर गलत होता है आप उसकी डिटेल्स या एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं, राइट। इसी तरीके से फिर आप उसका आंसर चूज करें, अगर गलत होता है आप साथ साथ उसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, अच्छा या इसका आंसर इस तरीके से ऐसा निकलता है। सो बजाय के क्वेश्चंस को आप एज एन इवेल्युएशन टूल यूज करें, इसी स्टेज पे आप क्वेश्चंस को एज अ स्ट्रॉन्ग लर्निंग टूल यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किताबों को पढ़ेंगे एग्जाम में आपके सवाल सही होंगे या नहीं होंगे, दिस इज जस्ट अ चांस।
अगर आप सवालों को पढ़ पढ़ के सवालों के थ्रू अगर आप बुक में जाएंगे तो ऑफ कोर्स या सवालों के थ्रू अगर आप लर्निंग ही लेनी शुरू कर देंगे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स की, ऑटोमेटिकली आपको बुक भी सारी आती होगी और जब आप एग्जाम में जाके बैठेंगे आपको पेपर भी सारा आता होगा। दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। और देखेंगे टॉप ग्रेड से पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आपको अपनी मर्जी के मुताबिक सारी की सारी तैयारी करवा दे। इसमें देखो से मैं अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता हूँ यहाँ पे अगर मुझे कोई क्वेश्चन इसकी अगर एक्सप्लेनेशन पढ़नी है वो पढ़ ली। अगर मुझे इसके अंदर कोई डाउट लगता है तो उस क्वेश्चन का डाउट भी मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर दूंगा कि जी मुझे इसके अंदर ये डाउट है। उस डाउट का आंसर आपको वो भी मिल जाएगा। आपको हमारे सिस्टम यहाँ पे जो एकेडमिक टीम बैठी है वो आपके डाउट को एनालाइज करेगी और आपके डाउट को रिजॉल्व कर देगी। आपको उसका SMS भी आ जाएगा और सिस्टम के अंदर नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को बुकमार्क भी कर सकते हो कि यार मैंने इसको दोबारा बुकमार्क क्वेश्चन, ये आप चाहो तो जैसे 200 एमसीक्यूज में से आप 15-20 एमसीक्यूज जिनको आप कहोगे यार लाजमी तौर पे ये दोबारा मैंने तसल्ली से टीचर से डिस्कस करने हैं, आप उनको बुकमार्क कर लो, राइट। तो इस तरीके से आप लोग जो टेस्ट देते जाओगे, जैसे टेस्ट को आप फिनिश करोगे फिर तो उस वक्त क्या होगा, फिर आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। आप देखिए 200 एमसीक्यूज का टेस्ट दिया आपने, 200 एमसीक्यूज का रिजल्ट आ गया, से आपके ये स्कोर आ गया, राइट। इसके अंदर सारे आपके इंपॉर्टेंट स्टैट्स भी आ गए। आप कहते हो मेरे सिर्फ और सिर्फ जो सवाल गलत हुए हैं, सिर्फ गलत सवालों को आप यहाँ से फिल्टर करके आप उन गलत सवालों की एक्सप्लेनेशन यहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। या इसी तरीके से जो फर्स्ट करो आपके बुक मार्क क्वेश्चंस हैं, आप उनकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो अगर चाहो तो, राइट। या इवन सारे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को भी आपने अगर देखना है तो आप सारे के सारे एमसीक्यूज जो हैं उनको आप यहाँ पे फिल्टर करोगे, राइट, और उनकी एक्सप्लेनेशन जो आप उसको देख लोगे। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क, यू नो, कि से मैं अब ऑल पे गया हूं तो इसके अंदर ये सारे के सारे एमसीक्यूज टेबल के अंदर देखो नीचे आ गए। अब मैं इनकी एक्सप्लेनेशन, किसी के क्वेश्चन की भी एक ही एक्सप्लेनेशन को खोल लूंगा और वहां से इवन नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए मैं सारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जो उसको पढ़ता चला जाऊंगा कि जो मेरा गलत हुआ, मुझे ये भी साथ आ रहा है कि सवाल मेरा सही हुआ था गलत हुआ था, सारी की सारी टेस्ट की डिस्कशन भी आपकी पूरी की पूरी साथ है, राइट। और ये वन बेस्ट क्वेश्चन बैंक है इस वक्त जो पूरी कंट्री में अवेलेबल है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ नर्स एंट्रेंस एग्जाम। इतना बड़ा क्वेश्चन काउंट है, मैं आपको ये भी अंदाजा दे देता हूं कि इसमें जो क्वेश्चंस की तादाद है क्वेश्चन बैंक के अंदर, अगर आप देखें गौर करें तो ये क्वेश्चंस की जो तादाद है दिस इज 24,666 एमसीक्यूज अवेलेबल है। तो अगर आप अभी से इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हो, तसल्ली से इसके थ्रू आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू कर देते हो, सेकंड ईयर के जो भी यूनिट्स पढ़ोगे, इवन आगे बढ़ते हुए आफ्टर एनईटी एग्जाम भी आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ से लेक्चर सुनते जाओ, टेस्ट देते जाओ, आपकी सेकंड ईयर की तैयारी भी साथ साथ होगी, आपके एंट्री टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ होगी और विन विन सिचुएशन आपके लिए बन जाएगी। फिर आपके सामने देखो ये भी स्टैट्स आ रहे हैं कि किस सब्जेक्ट में आप वीक जा रहे हो, उसमें किस चैप्टर में वीक जा रहे हो, किस टॉपिक में वीक जा रहे हो, सारी की सारी डिटेल्स आपकी इस रिपोर्ट के थ्रू आपको मिल रही है, right? So this is very very powerful system. अब ये कह लो कि just having an access to this system, this is like holding lot of power in your hand. आप एक क्लिक के ऊपर आप पिछले 6 साल के पास पेपर निकालो, क्लिक के ऊपर जो मर्जी चैप्टर पढ़ो, जिस मर्जी रिवीजन नोट्स को देखो, जितने मर्जी टेस्ट दो, जब मर्जी एक्सप्लेनेशन देखो, समझ लो पूरी की पूरी एक रियल वर्ल्ड एकेडमी जो है वो आपको सर्व कर रही है। hope that you understand the power of this system. और of course इतना ज्यादा क्योंकि जो टॉप ग्रेड है ये बिलीव करता है in empowering the student, right? तो हमारा ये एक मेजर कोर बिलीव्स में से एक सॉलिड बिलीव ये है, we try to empower our students ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सकें। So this is how we work. तो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर 100 से ज्यादा लोगों ने पिछले 2-3 साल में काम किया है, तब हम जाके इस काबिल हुए हैं कि हम इतनी जबरदस्त सर्विसेज जो अपने स्टूडेंट्स को दे पा रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट दें, इवन जितने भी टेस्ट आप देंगे प्रीवियस टेस्ट तक सारे के सारे वो आपको यहाँ पे जितने भी टेस्ट आपने दिए हैं वो भी सारे के सारे यहाँ पे मिलेंगे। जैसे 3 नवंबर को आपने फिजिक्स का 200 एमसीक्यूज का टेस्ट दिया है, वो भी आपको यहाँ पे मिल गया। अगर आप इसी टेस्ट के थ्रू मजीद लर्निंग लेना चाहो दोबारा, अब वो भी आप ले सकते हो। इस टेस्ट को दोबारा रिव्यू करना चाहो, अब इसका दोबारा रिजल्ट देखो, रिजल्ट देख के दोबारा इसकी एक्सप्लेनेशन देखना चाहो, इवन ये भी आप कर सकते हो एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही इफेक्टिवली कैरी आउट कर सकते हो। I hope that you understand the points which I'm trying to generate here. Okay. तो ये अब हम चलते हैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस। प्रेजेंटेशन पे जाने से पहले अब देखें यहाँ पे मैं आपको अभी ये देखें कि अब मैंने आपको क्या बताया कि आपने सुपर फास्ट जो है वो रिवीजन स्ट्रेटजी बनानी है, फिर मैक्सिमम एमसीक्यूज के अपने टेस्ट देने हैं और अपनी गलतियों से सीखना है। ये सारा मैंने आपको बता दिया कि कैसे होगा ये काम, ठीक है। तो इसके हवाले से अच्छा एक चीज और भी मैं आपको बताना चाहूंगा
कि अभी स्केड्यूल को लेके देखें, स्केड्यूल में क्या किया कि फेज 1 में जो टॉपिक्स हैं हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, उनके वीडियोस भी सुने अभी, राइट, रिवीजन नोट्स भी देखें और उनके टेस्ट भी दें, और फिर जो भी सवाल आपके गलत हो डे एंड पे उनको दोबारा अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि इनकरेक्ट क्वेश्चन का आप टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आगे जाएंगे तो अब देखेंगे फेज 2 के अंदर आप लोग क्या करोगे। अच्छा, पहले फेज के एंड पे एक एफएलपी दे के भी देख लो, नस्ट का एफएलपी भी हमारे सिस्टम में मौजूद है कि उसमें ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिर फेज 2 में आप मीडियम प्रायोरिटी जो सेक्शंस हैं 5 दिन में उनको ले आओ। तो 5 दिन में 59 एमसीक्यूज की अपनी तैयारी करनी है 200 एमसीक्यूज में से। इसके लिए आपको ना लेक्चर सुनने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन नोट्स देखो और टेस्ट दे दो। टेस्ट भी सारे नहीं, सिर्फ पास क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो। टेक टेस्ट ऑफ ओनली पास क्वेश्चंस। उसके अंदर मैंने क्या कहा है 200 एमसीक्यूज इंक्लूडिंग पास क्वेश्चंस, यहां पे ओनली पास क्वेश्चंस। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है कि एटलीस्ट जो लेस इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस स्टेज पे, जब दिन कम है आपके पास, आपने 5 दिन में इतना सारा सिलेबस तैयार करना है, सिर्फ फास्ट रिवीजन नोट्स को देख के पास क्वेश्चंस के टेस्ट आप दे लो, इसी के साथ आपका स्कोर रिमार्केबली इंप्रूव हो जाएगा। मैं ये इस बेसिस पे कह रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले एडवाइस दी है और मेरे स्टूडेंट्स ने, टॉप ग्रेड के स्टूडेंट्स ने बड़ा अच्छे स्कोर्स किए हैं नस्ट के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, राइट। This is just because of these smart strategies, the very smart tools which we use, और इतनी ज्यादा empowerment स्टूडेंट के पास है। फेज 3 के अंदर देखो, फेज 3 के अंदर जब वो लो प्रायोरिटी वाले सेक्शंस हैं, राइट, जो कि सिंगल स्टार हैं, इसके लिए सिर्फ फास्ट रिवीजन नोट्स देखने और सिर्फ पास क्वेश्चन के टेस्ट देने हैं बस, और इसके लिए कुछ नहीं करना। तो 20 कह लो कि आप जो है ना ओवरऑल, उसके बाद फिर एंड वाले जो दिन होंगे, जैसे ये 22 नवंबर तक आपका ये सारा सिलसिला चलेगा, फिर 23, 24, 25 नवंबर को आप लोग एफएलपी दोगे, एक एक 7 इंपॉर्टेंट चीजों को रिवाइज कर लोगे, और उसके बाद आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे नस्ट के। फिर जिस दिन आपका पेपर होगा ऑफ कोर्स उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करके रिमेनिंग डेज में आप जाके अपना नस्ट का पेपर दे आओगे। जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि बाकी लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की एंट्री टेस्ट की, आप नस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर करके आराम से अपना एडमिशन जब सिक्योर करके आप लोग बैठे हुए हैं कि लो जी मेरा तो इंशाल्लाह इस स्कोर के साथ एडमिशन हो ही जाना है। तो ये है ट्रूली ट्रूली प्रोग्रेसिव और प्रोएक्टिव स्टूडेंट की अप्रोच, राइट। सो इस सारे को करने के लिए यू नीड टू हैव डिसिप्लिन, you need to have dedication and motivation, and you need to have the access to the topgrade.pk, this powerful system. So collectively ये सारी की सारी चीजें मिलके ये आपके लिए विन विन सिचुएशन बनाएंगी, राइट। तो ओके, अब मैं दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस चलता हूँ कि अगर आपने topgrade.pk को मतलब कि एक तो मैं ये कहूंगा कि इसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करो, रीएनफोर्स करूंगा मैं कि लाजमी तौर पे इसको ज्वाइन करो। जितनी बड़ी ये सर्विस है एज कंपेयर टू कॉस्ट, मेरी नजर में ये फ्री के जैसी है मेरी नजर में, क्योंकि इस नस्ट के एंट्री टेस्ट की तैयारी अगर कोई कन्वेंशनल एकेडमी इस वक्त आपको कराएगी 30 to 40,000 बड़ा रूटीन में चार्ज करते हैं पूरा सिलेबस कवर कराने का। हमारी कॉस्ट उसके मुकाबले में बहुत ही कम है, राइट, और फीचर्स जो है वो कई गुना ज्यादा है। आप ये कह लें कि 4 गुना ज्यादा फीचर्स हैं और 1/4 प्राइस पे, राइट। और उसके अलावा फिर ये टॉप ग्रेड के बारे में हमेशा ये बात कहा करता हूँ, इट इज डिजाइन टू मीट योर पर्सनलाइज्ड स्टडी नीड्स नो मैटर एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन यू आर। अभी आप इसको ले लो, ये नहीं कि अभी आपको एक्सेस ले ली तो एनईडी 1 के बाद आप ये एक्सेस जो ये वेस्ट हो जाएगी, नो। आप उसके बाद ये आप टिल द एनईडी 3 इवन, तब तक आप इसको लेके चलो, या आप हमारा फंक का कोर्स ज्वाइन कर लो जिसके अंदर प्यास, फास्ट, यूईटी, नस्ट, जीकी सारे के सारे आ जाएंगे। अभी ज्वाइन कर लो फॉर गॉड सेक, अभी अगर आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो इससे बहुत ज्यादा रिमार्केबल आपको जो है वो बेनिफिट मिलेगा कि स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी एंट्री टेस्टों की तैयारी हो जाएगी। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज हैं उनके एंट्री टेस्टों की बेस पे ही आपको मेन स्ट्रीम में एडमिशन मिलता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अभी से इसको ज्वाइन कर लो और टिल योर सेकेंड ईयर एग्जाम्स, इवन उसके बाद भी आप इसी सिस्टम के थ्रू प्रिपरेशन करो। आहिस्ता आहिस्ता इसी सिस्टम के अंदर आपके स्टैट्स बिल्ड होने शुरू हो जाएंगे। मे बी इसके अंदर 22,000 एमसीक्यूज हैं, तो एनईटी 1 से पहले पहले आप मे बी 3-4 हजार एमसीक्यूज कर लोगे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी एमसीक्यूज को भी करते चले जाना। तो जब रियल एंट्रेंस एग्जाम्स आएंगे बाद में जाके भी, तब आपके ऊपर बिल्कुल प्रेशर होगा ही नहीं, यानी कि बाकायदा तैयारी शुरू करने से पहले ही आपकी सारी तैयारी हो चुकी होगी। सो व्हाट्स मोर ब्यूटीफुल देन दैट कि बाकायदा तैयारी शुरू करने से भी पहले आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी होगी, राइट। सो नो मैटर किस प्रिपरेशन की स्टेज पे आप हो, टॉप ग्रेड आपकी नीड्स को मीट करेगा। कल को आपने जब सिर्फ टेस्ट देने हैं, इवन आपने बाकी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट देने हैं, तो जो जो आपकी डिमांड्स आती जाएंगी ना, हमारे सिस्टम के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जबरदस्त सलाहियत है कि जैसे जैसे आप इसके साथ थोड़ी सी दोस्ती करेंगे आपको समझ आ जाएगी कि दिस सिस्टम इज जस्ट लाइक वाटर, इसको जिस सांचे में डाल देंगे उसी के अंदर ही ढल जाता है, राइट। तो ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इवन नस्ट के एंट्रेंस एग्जाम के लिए और इवन
बाकी भी अगर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स आप फोकस कर रहे हैं, फास्ट का, जीके का, प्यास का, यूईटी का, ईकैट वगैरह, सबके लिए आपको जो है ये सिस्टम आपको रिमार्केबली हेल्प आउट करेगा। तो अगर आपने ये स्टडी स्केड्यूल लेना है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है, या आपने टॉप ग्रेड को जैसे ज्वाइन करना है, तो आप लोग ये इस नंबर पे, ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस पे आप लोग कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, तो यही लिंक है, इनके थ्रू आप जो है वो हमारा स्केड्यूल वगैरह ले सकते हैं। अच्छा Dear चलिए students, ठीक thank you हो very much. गया। May Allah bless you all. Allah Hafiz.